नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ ज्योतिष पर, धर्म, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। मैं आज आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और विचित्र प्रकार की ग्रह स्थिति पर बात करने जा रहा हूँ। और इस ग्रह स्थिति का तीव्र प्रभाव ज्योतिष में जो 12 लगन जिनका वर्णन किया गया है मेष से लेकर मीन तक, सभी पर पड़ रहा है। ये प्रभाव जो है तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण कर सकता है। क्या है ये प्रभाव? ये प्रभाव है वर्ष 2021 के आरंभ में ही बृहस्पति, शुक्र और शनि तीनों ये जो ग्रह हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण है हमारे जीवन पर हर प्रकार के प्रभाव देने में। उनके ऊपर तीव्र प्रभाव उनका पड़ेगा सभी लग्नों के ऊपर। कारण क्या होगा कि ये ग्रह तीनों अस्त हो जाएंगे एक के बाद एक और लगातार चलेंगे। तो जो अस्त ग्रह हैं इनके समय में 17 जनवरी को बृहस्पति अस्त होंगे। 17 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल तक सभी शुभ संस्कार कार्य रुक जाएंगे। बेशक विवाह हो, सगाई हो, गृह प्रवेश हो, गृह आरंभ हो, गृह खरीदना हो, वाहन खरीदना हो, मुंडन हो, कुछ भी हो, शिक्षा आरंभ हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, सारे शुभ संस्कार रुक जाएंगे। 8 जनवरी से अस्त हो जाएंगे 8 फरवरी तक। और गुरु जो हैं वो अस्त हो जाएंगे 17 जनवरी से 14 फरवरी तक। और शुक्र जो हैं 8 फरवरी से लेके और 5 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। हर लगन पे असर होगा। अब मैं आपके साथ असर धनु, मकर, कुंभ और मीन लग्नों पे क्या होगा ये बताने जा रहा हूँ। चारों लग्नों को कवर करेंगे हम एक वीडियो में। ये असर क्या होने जा रहा है ये बताने जा रहा हूँ। तारीखें जैसे मैंने बोली 8 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल के मध्य। धनु लगन पे क्या असर होगा इसको जानने समझने के लिए पहले आप ये देखें कि आपका धनु लगन है। आप अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष, स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र आएगा जिसमें 9 नंबर छपा हुआ है ऊपर के खाने में, अथवा धनु या सैजिटेरियस, तो समझिए आपकी बात हो रही है। परंतु यदि आपको अपनी बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है, आपका नाम का अक्षर कोई भी इनमें से एक है, तो समझिए आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे। सबसे पहले हम शनि की बात कर लेते हैं। शनि धनु लग्न में द्वितीय भाव में स्थित है और वहाँ पे अस्त हो रहा है। सूर्य प्रवेश जब कर जाएंगे तो उससे कुछ समय पहले ही ये अस्त हो जाता है। सूर्य के प्रवेश से पहले 8 जनवरी से 8 फरवरी तक थोड़ा सा धन को लेकर तनाव हो सकते हैं परिवार में। आपकी पढ़ाई को लेकर तनाव हो सकते हैं। पढ़ाई के लेकर जो धन की व्यवस्था है उसको लेकर तनाव हो सकते हैं। थोड़ा दांतों को लेके, कैविटीज़ को लेके, हड्डियों को लेके, पैर को लेके, शारीरिक आँखों को लेके, हेयर लॉस को लेके, रंग में सांवलापन होना, विटामिन डी का गिर जाना, इस प्रकार के तनाव हो सकते हैं। परंतु मुख्यतः तनाव जो हैं ये धन को लेके हो सकते हैं। और ये तनाव ऑलमोस्ट निश्चित रूप से इसलिए होते हुए लग रहे हैं क्योंकि बुध भी साथ में ही है। द्वितीय भाव में जब शनि अस्त हो रहे हैं, गुरु और शुक्र भी कुछ समय साथ में रहेंगे। बुध जो है अस्त नहीं है परंतु शनि अस्त हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपके भाग्य में धन को, परिवार को लेकर आ रहा है और स्वास्थ्य को लेकर। दूसरे जो ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति लगने से मन के स्वामी हैं। मन स्थान के ऊपर भी इस जलते शनि की दृष्टि है और गुरु खुद अस्त हो रहे हैं। तो गुरु भी तनाव में रहेंगे। गुरु का जो अस्त होने का समय है 17 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। तो इसमें थकान रहेगी, ऊर्जा की कमी रहेगी, गुस्सा सा रहेगा। आपका थोड़ा जॉन्डिस का या लीवर की समस्या हो सकती है, घुटनों की और कफ, खांसी वगैरह हो सकता है। लंग्स की समस्या में थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। थकान रह सकती है, नींद में कमी हो सकती है, इंसोमेनिया जिसको कहते हैं वो हो सकता है। धन को, परिवार को, संपत्ति को, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है। विशेषकर पिता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है। काम आपके चलते रहेंगे, धन आता रहेगा, परंतु तनाव विभिन्न प्रकार के होते रहेंगे।
इस समय में जब बृहस्पति भी अस्त हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, खान पीन पे नियंत्रण रखना, मांसाहार मद्यपान इत्यादि से दूरी रखना, चने की दाल, सेब, केला, पपीता इत्यादि इन फलों का सेवन ज़्यादा करना, जल सफिशिएंट मात्रा में लेना, ये सब आवश्यक रहेगा। क्रोध के ऊपर नियंत्रण करने के लिए अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी प्राणायाम करना, भुजंग आसन करना, वज्रासन में बैठ के योग करना और लंबे समय तक योग करना मानसिक शांति को बनाए रखेगा। पिता के स्वास्थ्य हेतु और नौकरी हेतु विशेष रूप से आप अपने प्रबंधन की क्षमताओं को उठा पाएंगे यदि आपने इन स्थितियों को जूझना है। पिता का स्वास्थ्य कार्य क्षेत्र को लेकर, क्रोध के ऊपर नियंत्रण आवश्यक रहेगा। यदि 60 वर्ष से ऊपर की आयु है तो हृदय रोगियों को विशेष रूप से सावधानी का समय रहेगा। तीसरे जो ग्रह हैं वो हैं शुक्र। शुक्र जो है वो भी मकर राशि में चल रहे हैं 22 फरवरी तक। 22 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक ये मकर राशि में चल रहे हैं। 8 फरवरी को अस्त हो जाएंगे, 8 से 22 फरवरी तक अस्त रहेंगे। तो अस्त रहने से थोड़ी सी ऊर्जा में कमी, टांगों में दर्द, काफ मसल्स में पेन, थोड़ा स्टमक डिस्टर्बेंस, टाइफाइड का भय होना, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में तनाव हो जाना, पेट की गड़बड़ रहना, आँखों में दर्द रहना, और यदि आप मधुमेह से ग्रसित हैं, डायबिटिक हैं, तो ऊर्जा में कमी आ जाना, शुगर का गिर जाना ये हो सकता है। संपत्ति बेचने का मन कर सकता है और वाहन को खरीद बेचने का मन कर सकता है। भाषा में सौम्यता का पुट कम हो जाता है, वाणी में क्रोध का पुट आ जाता है, लाभ में कमी हो जाती है, संपत्ति बेचने को दिल करता है, ये होता है। करना क्या है आपको? आप सिर्फ जो है 8 जनवरी जब शनि अस्त होंगे तथा 5 अप्रैल जब शुक्र उदय हो जाएंगे, शनि और तीनों ही ग्रह जो है अस्त होकर उदय हो चुके होंगे, तब तक आप सारे महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें। संपत्ति खरीद फरोख्त, विवाह, कार्य क्षेत्र में उन्नति आपकी हो जाएगी, तरक्की भी हो सकती है, परंतु परिवर्तन से आपको बचना है। शिक्षा हेतु धन का प्रयोजन और धन का आप जो है प्रबंधन करके रखें। परिवार में बीमारी के लिए माता पिता या अन्य कारणों से इंश्योरेंस इत्यादि करा कर रखें। और भगवान गुरु, शुक्र, सूर्य और शनि के मंत्र जाप, गुरु के जैसे ओम ग्रांग्री ग्रौसा गुरुवे नमः, शुक्र के ओम द्रांद्री द्रोसा शुक्राय नमः, सूर्य के ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम सा सूर्य नमः अथवा ओम नमः नारायणाय, शनि का जैसे ओम शम शनिश्चराय नमः अथवा ओम प्रापरी प्रौसा शनि नमः, इनका यथोचित आप जाप करते रहें। ध्यान रखें कि नुकसान कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा मन का, शरीर का और आत्मा का प्रबंधन नियंत्रण करना है। बहुत अच्छा आपस में संयोग बनाना है तीनों ही एलिमेंट्स का, और समस्या से आप आराम से निकल लेंगे। अब दूसरा जो लगन है मकर में, उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपका मकर लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें? अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि 10 नंबर छप के आता है तो समझिए आपका मकर लगन है। कैप्रिकॉर्न या मकर छपा हुआ हो सकता है, आपका मकर लगन है। बर्थ डिटेल्स नहीं, परंतु नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी आपके बारे में बात हो रही है। तो क्या है नाम का अक्षर? भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी, ये नाम के अक्षर हैं। अब मकर लगन के स्वामी शनि हैं और जिनसे अस्त हो रहे हैं वो हैं सूर्य। सूर्य अष्टमेश हैं, आयु के निर्धारण करने वाले हैं। शनि लग्नेश हैं। शनि का अस्त होना, सूर्य के द्वारा पिछले जन्म के पितरों के असर होना, ये समय है 8 जनवरी से 8 फरवरी तक। पितरों का प्रभाव होना, पिछले जन्म के असर आ जाना, कमजोरी सी महसूस करना, ऐसा लग रहा है कि आपकी आयु बढ़ रही हो जैसे, स्वप्न आना, ऊर्जा में कमी होना, जिस्म में हीट बढ़ जाना, रंग में सांवलापन आ जाना, जोड़ों में दर्द होना, फीवर इत्यादि महसूस होना, आते धन में बाधा होना और पितृ संपत्ति, पैतृक कारणों से परिवार में तनाव आ जाना, झगड़े होना, धन को लेकर जीवन साथी अथवा पिता से तनाव आ जाना, नौकरी में समस्या आ जाना, नौकरी में सरकारी नौकरी इत्यादि में समस्या आ जाना,
ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। शनि अस्त हो रहे हैं परंतु धन कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा, चलता रहेगा। परंतु ये पैतृक और इस जन्म के कारण दोनों इसमें आ रहे हैं। ये 8 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक है। इस समय में आपको अपना भोजन ठीक रखना है, एनर्जी लेवल बना के रखने हैं, दूध पनीर थोड़ा ज़्यादा लेना है, जल थोड़ा ज़्यादा लेना है, कब्ज की शिकायत से बचना है इसलिए कपालभाति करते रहना है, नेत्रों में ज्योति ठीक रहे इसलिए सूर्य नमस्कार 7 बजे से पहले अनुलोम विलोम करना है। और गेहूँ भोजन में थोड़ा आवश्यक जरूर, गेहूँ और चावल का मिश्रण चाहिए जरूर। क्रोध में आके जीवन साथी या पिता के साथ या व्यापार या कार्य क्षेत्र में व्यवहार नहीं करना है। दूसरे ग्रह बृहस्पति हैं, जब वो अस्त हो रहे हैं तो आपके इनिशिएटिव में कमी आ रही है, आपके व्यय अनियंत्रित हो रहे हैं, व्यय का प्रबंधन, खर्चे का प्रबंधन, उसकी समस्या हो रही है। बैंक से इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स इत्यादि से समस्या हो सकती है, उसके ऊपर आपको नियंत्रण करना है। बी कम्प्लेक्स बॉडी में कम होता है, पैरों में उससे दर्द होती है, कंधों में दर्द होती है, स्पॉन्डिलाइटिस का भय होता है, वजन में परिवर्तन आते हैं। बैंकों से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कहीं से भी, या टीचिंग में, शिक्षा में थोड़े से तनाव आ सकते हैं। सूर्य के मित्र हैं गुरु, सूर्य हानिकारक है तो गुरु और बड़े हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए मांसाहार मद्यपान से बचना होगा। गुरु के लिए गायत्री मंत्र का जाप लगातार करना होगा। चने की दाल, पपीता और सेब और केला, इनमें बी कम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में होता है, ये ले सकते हैं। थोड़ा बहुत ये जो 3 महीने हैं इसमें 7-8 दिन जो है बी कम्प्लेक्स का आप टेबलेट्स ले सकते हैं या डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपना ब्लड चेक करा सकते हैं। पैरों में स्वेलिंग हो सकती है और ये जो सारा समय है ये 17 जनवरी से 14 फरवरी तक है। विदेश को लेके, कर्ज को लेके व्यय आ सकते हैं, विदेश में शिक्षा है तो कुछ खर्चे आ सकते हैं, आयात निर्यात, या आपने विदेश में शिफ्ट करना है, विदेश में इमिग्रेशन करना, उसके लिए खर्चों की कमी हो सकती है। परंतु आपको, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, तन पे, मन पे, आत्मा पे नियंत्रण रखना है, प्रबंधन की क्षमताओं को असीमित स्तर पे ऊपर ले जाना है, खर्चे को कंट्रोल में ले आना है, नए व्यापार को नहीं करना है। मंगल की स्थिति इस प्रकार की चल रही है पूरे समय कि मांगलिक यदि हैं तो परिवार में एक संयम बना के, संतुलन बनाकर चलना है। यदि विवाह करने की इच्छा तो कुंडली मिलाकर विवाह करना है। और सोने को, जवाहरात इत्यादि को बचा के लॉकर इत्यादि में रखना है, ज्वेलरी को। कर्ज देने से बचना है। और वाइटल जो पेपर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे रजिस्ट्री है, प्रॉपर्टी इत्यादि को, उनको संभाल के रखना है। अपने बैंक के पेपर्स को संभाल के रखना है, किसी की गारंटी नहीं देनी है, बैंक गारंटी देनी है, कर्ज से बचना है। अब तीसरे ग्रह शुक्र हैं, वो 8 फरवरी से लेकर 5 अप्रैल के बीच में अस्त है। नौकरी में, कर्म में और बुद्धि में, क्रिएटिविटी में अंतर आता है। यदि गर्भावस्था की स्थिति चल रही है महिलाएं, तो चाइल्ड की ग्रोथ में ध्यान रखना पड़ता है। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड डायबिटीज़ का चांसेस हो जाते हैं, गैस बनना, सर दर्द होना, या गायनी की समस्या होना, या तनाव, मानसिक तनाव होना, सर दर्द होना, माइग्रेन टाइप वो हो सकता है। कार्य में दिल ना लगना या इनडिसिप्लिन होना या कार्य परिवर्तन में सोचना, वो गलत हो जाएगा। सरकारी नौकरी में थोड़े से सजा का समय आ जाता है। विशेष करके जो आपको ध्यान जो ज़्यादा रखना है वो रखना है 8 से लेकर 22 फरवरी में। 22 फरवरी से लेकर 22 मार्च के बीच में थोड़ा गुस्सा तनाव रहेगा, परंतु संतान या नौकरी, कार्य क्षेत्र को लेकर समय चलता रहेगा। और कार्य क्षेत्र शनि से जुड़ा, जैसे लोहा, सीमेंट इत्यादि हुआ, या रेलवेज़ की डिपार्टमेंट हुई, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुई, या मीडिया एडवर्टाइजिंग हुआ, दूरदर्शन इत्यादि हुआ, इस प्रकार के फील्ड हैं। तो क्रोध आपको चलता रहेगा 22 फरवरी से 22 मार्च। 22 मार्च से 5 अप्रैल में शुक्र राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जा रहे हैं, परंतु शनि की दृष्टि में आ रहे हैं और अस्त भी हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में एबॉर्शन से बचना है, संतान के, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मान सम्मान के प्रति सचेत रहना है, और कोई भी इनिशिएटिव बहुत बड़ा नहीं लेना है। उपाय के रूप में बृहस्पति के दान, जैसे चने की दाल इत्यादि का, चने की दाल, पपीता, हल्दी इत्यादि का दान, गायत्री मंत्र का जाप, सूर्य नमस्कार योग करना, आदित्य स्तोत्रम करना,
शुक्र के लिए ओम नमः भगवते वासुदेव अथवा ओम द्राद्रिद्रोषा शुक्राय नमः। शनि के लिए सरसों के तेल के दीपक डेली सूर्यास्त के समय पीपल के वृक्ष पे अर्पित करना। और शुक्र के लिए गाय को भोजन देना। ओम नमः ओम द्राद्रिद्रोषा शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना। यथोचित कोई भी नया व्यापार, नई गाड़ी, नई प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते, तारा डूबा हुआ है, क्योंकि संयोग नहीं बन रहे। परंतु यदि आपका आत्म नियंत्रण ठीक है, धन पे नियंत्रण ठीक है, आप लिमिटेड स्फीयर में एक्ट कर रहे हैं, एम्बिशियस नहीं हो रहे हैं, कानून का पूरा ध्यान रख रहे हैं, बैंकिंग कानून का, आने जाने कानून का, कोर्ट इत्यादि का, झगड़े इत्यादि में नहीं पड़ रहे हैं, पैतृक चक्रों में नहीं पड़ रहे हैं, तो समय आराम से निकाल देंगे। इतनी क्षमता आप में है। अब मैं अगले लगन कुंभ के प्रति आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपका कुंभ लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र आएगा जिसमें यदि 11 नंबर छपा है तो समझिए कुंभ आपका लगन है, कुंभ लगन है या एक्वेरियस है। और ऊपर यदि आपकी बर्थ डिटेल नहीं है तो नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपके बारे में बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, दो, सो तथा दा, ये नाम के अक्षर हैं। कुंभ लगन में ये जो 3 ग्रह हैं, इनमें शनि लग्नेश हैं। 8 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में लग्नेश का द्वादश भाव में अस्त होना नौकरी, व्यापार, जीवन साथी, संबंध, पिता से, देश विदेश में नौकरी, देश में नौकरी, हर प्रकार से थोड़ा तनाव ला सकता है। आँखों में, पेट में थोड़ा सा समस्या हो सकती है। बुध भी साथ में। जॉन्डिस अथवा टाइफाइड से सावधान रहना है। उबला पानी पीना है। इसके अतिरिक्त भाषा पर नियंत्रण चाहिए, क्योंकि गुरु जो हैं वो भी साथ में, वो भी अस्त हैं। परंतु पहले शनि की बात कर रहे हैं, भाषा पर नियंत्रण चाहिए, क्रोध नहीं करना है। विदेश में जाने के यदि तैयारी कर रहे हैं तो शांत होकर अपना प्रयास करें, प्रबंधन की क्षमताओं को देखते हुए। कर्ज ना लेना है, ना देना है, संपत्ति ना खरीदनी है, ना बेचनी है, वाहन ना खरीदना, ना बेचना है। प्रेम संबंधों में या दाम्पत्य संबंधों में अपने साथी का पूर्ण सम्मान करना है, उससे झगड़ा नहीं करना है। सरकारी नौकरी में विशेष रूप से पूरा सरकारी कानूनों का पालन करना है। किसी की कोई गारंटी नहीं देनी है, किसी की कोई गारंटी देनी नहीं है, किसी से लोन लेना नहीं है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बैंकिंग के नियमों का पालन करना है। चेहरे का रंग सांवला होगा, थोड़े से बाल गिरेंगे, पेट गड़बड़ रहेगा, पैरों में दर्द रहेगी, सुस्ती थकान रहेगी। तो ऊर्जावान भोजन हो, पूरा बैलेंस्ड डाइट हो, फल दूध इत्यादि सब हो, गहरी नींद रोज हो, ये समस्या निपट जाती है। ओवर एम्बिशियस होके कोई भी बड़े आपने फैसले नहीं करने हैं। फिर बात आ जाती है बृहस्पति जो अस्त है 17 जनवरी से 14 फरवरी, लाभेश आयेश दोनों हैं, लाभ भी है और आय भी है, दोनों हैं। इनके अस्त होने से क्या हो रहा है कि आपका रिवेन्यू भी कम है और प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो आपने धन के ऊपर नियंत्रण, धन का प्रबंधन बहुत अच्छा होना चाहिए। इस समय में संपत्ति लेना बेचना, जवाहरात को लेना बेचना, सोने को लेना बेचना, ये बंद करना चाहिए। संतान के विवाह इत्यादि की यदि कोई समस्या आ रही है तो उसके ऊपर भी आपने धन को पूरा मैनेज करके चलना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। विदेश जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, परंतु उसके लिए संपत्ति को लोन ले रहे, संपत्ति को आपने मॉर्गेज करना या संपत्ति को बेच देना, नियंत्रण बड़े सावधानी से करें। हो सके तो 14 फरवरी तक का समय निकाल दें, कोई नियंत्रण ना लें। बी कम्प्लेक्स इस समय में गिरेगा, उसके कारण जो है पैरों में, काफ मसल्स में दर्द हो सकती है, थोड़ा बहुत जो है सुस्ती थकान हो सकती है, चक्कर आ सकता है। तो केला, पपीता, सेब, बी कम्प्लेक्स, ये जो इस प्रकार की वस्तुएं, उनका भोजन सफिशिएंट रहे, हल्दी खाने में ठीक रहे और उबला पानी लें, जितनी नींद हो सके वो लें। क्योंकि नींद के लिए एक आवश्यक एक कारण और भी है कि जो तीसरे ग्रह शुक्र जो अस्त हैं 8 फरवरी से लेकर 5 अप्रैल में, वो मन से जुड़े हैं, भाग्य से जुड़े हैं। आपको बार बार ये ना महसूस हो कि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। विशेष करके 8 से लेकर 22 फरवरी के बीच में विदेश को लेके, धन को लेके, विवाह को लेके, प्रेम संबंधों को लेके, घर को लेके
मैं भाग्यशाली नहीं हूँ ये फीलिंग ना आए, इसलिए गहरी नींद चाहिए। फल लेते रहें, थोड़ा मीठा लेते रहें। यदि आयु 50 के ऊपर है तो और हृदय रोगी और डायबिटिक को तो ज़्यादा सावधान रहना है इस समय में। तो आपको जो है मीठे पे बैलेंस मीठा चाहिए, नींद गहरी चाहिए और ज़्यादा भोग विलास से बचना है। ज़्यादा ब्रांडेड वस्तुओं को खरीदने से बचना है आपको। भाग्य के लिए पूजा पाठ करते रहे, भगवान सूर्य, भगवान शुक्र, भगवान कृष्ण और गायत्री मंत्रों का जाप करते रहें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। संपत्ति खरीदने से बचें, संपत्ति बेचने से बचें, जवाहरात की खरीद फरोख्त से बच जाएं और घूमने फिरने भोग विलास में ज़्यादा जो है खर्चा करने से बचें। तो ये समय आराम से निकल जाएगा। परंतु इस समय में इंट्यूटिव पावर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। स्वप्न में भगवान कृष्ण अथवा भगवान सूर्य के दर्शन हो सकते हैं। वो जीवन में एक आध बार ही होते हैं जब इतने ग्रह आ जाए। उसको आप पूरा इंजॉय करें, उसको पूरा भोग लें। परंतु यदि वो स्वप्न आपको सवेरे 4 से 6 बजे के बीच में आता तो समझिए भविष्य के बड़े अच्छे शुभ संकेत आपको मिल रहे हैं। इसलिए रात को सोते हुए मांसाहार मद्यपान के बिना भगवान का ध्यान करके प्राणायाम इत्यादि करके सोएं। निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छे स्वप्न आपको भविष्य के बारे में संकेत देंगे। अब मैं जो अगला लगन है मीन, उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपका मीन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान, महीना इत्यादि पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि 12 नंबर यहाँ पे ऊपर के खाने में मीन अथवा पाइसेस आ रहा तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। परंतु बर्थ डिटेल्स नहीं, आपके नाम के अक्षर इनमें से कोई एक है तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? दी, दू, था, ज्ञा, या, दे, दो, चाची, ये नाम के अक्षर यदि हैं तो आपके बारे में बात हो रही है। अब मीन लगन में सबसे पहले बृहस्पति को ले लेते हैं, जो अस्त है 17 जनवरी से 14 फरवरी। परंतु एकादश भाव में अस्त है, तो ये पॉजिटिविटी के साथ अस्त है, यानी बहुत लाभ हो रहे हैं। परंतु आप थक रहे हैं, आपकी उन्नति हो रही है, आप थक रहे हैं, आपकी तरक्की हो रही है, आप थक रहे हैं, आप व्यापार में अच्छा कर रहे हैं, आप थक रहे हैं, ये हो रहा है। इसलिए खान पीन पर नियंत्रण बना के रखें, गहरी नींद लें, वॉक, योगा इत्यादि करें। दूसरे ग्रह जो हैं वो हैं शनि, ये अस्त हो रहे हैं। द्वादश है, एकादशेश है। संपत्ति बेचने का मन में आ सकता है, अच्छी कीमत मिली। एकादश भाव में अस्त होना बुरी बात नहीं है, अच्छी कीमत मिल रही है, आप बेचने का सोचें। परंतु तारा डूबा हुआ है, अच्छा ग्राहक नहीं मिलेगा, कीमत ना कम मिले, इसलिए संयम के साथ में निर्णय लें। कर्ज ना किसी को दें, कर्ज ना किसी से लें, क्योंकि ये हानि का भी ग्रह है। और अत्यधिक भोग से मन को बचा के रखें। ऊर्जा आप में सफिशिएंट रहेगी, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। परंतु थोड़ा सा सौम्यता, थोड़ा सा भोग से फासला रखना, कर्ज के लेन देन से बचना। और ज़रा थोड़ा सा यदि आयु 50 से ऊपर है आपकी तो ब्लड टेस्ट करा के विटामिन डी, सी इत्यादि जो भी हैं, शरीर में इम्यूनिटी कम हो रही है, थकान हो रही है, उसके प्रति सावधानी रखें। परंतु ये अस्त शनि और गुरु दोनों ही अच्छे हैं। तीसरे ग्रह शुक्र जो गुरु अस्त हो रहे हैं 17 जनवरी से 14 फरवरी, शनि अस्त हो रहे हैं 8 जनवरी से 8 फरवरी। परंतु इस समय में भी अच्छी संपत्ति प्राप्ति के, वाहन प्राप्ति के, अच्छे भाग्य के संकेत मिल रहे हैं, अच्छे धन के संकेत मिल रहे हैं। सिवा आप थक रहे हैं और तारा डूबा हुआ है तो निर्णय लेने में थोड़ा सोचना पड़ सकता है। तीसरे ग्रह जो है शुक्र अस्त हो रहे हैं, वो 8 फरवरी से लेके और 5 अप्रैल, इसमें भी 8 फरवरी से लेके 22 फरवरी का समय एकादश भाव में उत्तम है। परंतु पितरों के आशीर्वाद से बहुत कुछ मिल सकता है। खान पान पे नियंत्रण रखें, चरित्र को बना के रखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, तब ये आशीर्वाद फलीभूत होंगे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। डाइजेशन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, डायबिटीज बढ़ सकती है, कंधों, शोल्डर इत्यादि में स्पॉन्डिलाइटिस का और बैक पेन हो सकता है। यदि शुक्र जो है एकादश भाव में आप इसको नियंत्रित नहीं रख रहे हैं, आप रेकलेस होकर आपका जीवन स्टाइल, क्योंकि आप सफलता के दौर से गुजर रहे हैं तो आप रेकलेस हो सकते हैं, उससे बचना होगा। उसके उपरांत 22 फरवरी से 22 मार्च में एकादश भाव में तो विदेश में आने जाने के योग बनते हैं, विदेश में ही आपका रहने के संयोग बनते हैं। भोग विलास में रुचि बनी रहेगी और बहुत अधिक थकान होती रहेगी, व्यय बहुत होंगे,
ब्रांडेड वस्तुओं में, विदेश में, अच्छे जीवन स्तर पे धन को नियंत्रण में करें। इस स्टेज पे पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी निर्णय ना लें, पैतृक संपत्ति को सस्ते में ना बेच दें, पैतृक संपत्ति को लीगली ध्यान ना रखते हुए कोई निर्णय ले लें जिससे आपको नुकसान हो जाए। उसके उपरांत 22 फरवरी से 5 मार्च में भी आपको पैतृक संपत्ति से सावधानी रखनी, जीवन साथी के सम्मान रखना है, क्रोध नहीं करना है और ज़्यादा मौज मस्ती से बचना है। जो 50 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं उनको किडनी का, गुर्दे का, पथरी का, पैंक्रियास इत्यादि की समस्याएं या लगातार बैकबोन की समस्या हो सकती है। इसलिए इस माह में स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। दूरगामी जो निर्णय हैं उनसे थोड़ी सी दूरी रखनी है, क्योंकि तारा डूबा हुआ है, इसमें कोई भी सहयोग नहीं है, क्योंकि कोई खरीदार नहीं मिलेगा, कोई बायर नहीं मिलेगा, सेलर नहीं मिलेगा। लोग शुभ संस्कारों में ही सब कुछ करना चाहते हैं। शुभ संस्कारों का समय 5 अप्रैल के उपरांत है। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, सूर्य, शनि और गुरु के मंत्रों का जाप इत्यादि करते रहें, पूर्ण लाभ मिलेंगे। मीन लगन पे अष्ट ग्रहों का सबसे कम असर है। धन्यवाद, नमस्कार।